परमात्मा जब हम खिलाते हैं हमको, तब हम खाते हैं। हमारी प्रत्येक प्रक्रिया भगवान के द्वारा होती है। इसका भान जब तक जीव को नहीं होगा, तब तक कर्तापन का मैं रहेगा। अहंकार में व्यक्ति बहुत उमड़ेगा, खूब अहंकार में ऊंचे मुंडी करके चलेगा। लेकिन जैसे ये पता चलेगा कि मेरा सब कुछ कार्य केवल परमात्मा के चलते हैं। देखिए, एक उदाहरण से आप उनको सटीक समझ सकते हैं। ये भागवतम के अलावा कहीं समझ में नहीं आएगा बातें। हाँ? उन वेद वेदांत उपनिषद जितना भी है वो समझा नहीं सकता है, कितना भी तत्व चर्चा करने के बाद, है ना। हमारी बुद्धि में नहीं डाल सकता है। जब तक भागवतम उनके समझ में नहीं आता है, तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कौन हूं ये भी समझ में नहीं आता है कि नहीं। एक दिन कुछ लड़के लोग कॉलेज के थे और कृष्णम प्रभु कुछ भगवान के साथ बातचीत कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रभुपाद डिसाइपल जूहू की घटना में, वो सालों पहले की 40 साल पूर्व की घटना बता रहा हूं। तो ये जब बातचीत कर रहे थे तो कुछ वहां कॉलेज है ना पार्ला में, पीले पार्ले, तो वहां कुछ लड़के लोग बच्चे लोग आए हुए थे। तो वो बोलते देखो डायरेक्ट कांटेक्ट लगता है महाराज का। तो महाराज सुन रहे थे, लेकिन वो अपने से वो तो बोलते हाँ यार लगता है कि इसका सीधा कांटेक्ट। बोले बोलो ना उसको। तो दूसरे एक लड़के ने बोला, बोले महाराज आप सीधा कांटेक्ट आप भगवान के साथ रखते? बोले हाँ है ना। तो तुमने हाँ बोल दिया। बोले यार हमारे घर में भेजिए ना उनको, हमारे पास भेजिए ना, क्योंकि हमारों भी बहुत दिक्कत है ना। वो तो मजाक उड़ा रहा था, है? उसको तो पत्थर लग रहा है मूर्ति, है? वो मजाक में बोल दिया। और महाराज ने बोला ठीक है भेजता हूं, एड्रेस दो। तो उन्होंने एड्रेस दिया अपने कॉलेज का, मीठी बाई इत्यादि जो कुछ भी होगा, मिले पार्ले में पढ़ते थे, तो एड्रेस दिया। बोले ये तो तुम्हारी कॉलेज का है ना? बोलते हाँ पर कॉलेज मेरी है ना। बोले नहीं तू कौन है ये मैं पूछ रहा हूं, है ना। वो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने ये बोरीवली का एड्रेस दिया अपने घर का। बोले ये एड्रेस, बोले मेरे घर का है। बोले तेरे घर का है ना, तेरा पूछ रहा हूं। बोले मेरा माने मैं इस शरीर, मेरा ये घर। बोले तुम घर को अपना मानते हो कि तुम अपने आप को घर मानते हो? उनकी बुद्धि खुली, अरे यार मैं तो ये शरीर से अलग हूं। बोले पहले एड्रेस का पता नहीं है, तुम बोल रहे भगवान को भेजने के लिए, कैसे भेजूंगा मैं तेरे पास भगवान को? बहुत सुंदर आंसर है ना। उन्होंने क्वेश्चन किया था, लेकिन बहुत सुंदर आंसर दिया। मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि ये भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। प्रकृति क्रिय मानानी गुणे कर्माणी सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से मूढ़ हुआ जीव ये सोचता है कि मैं चला रहा हूं, ऑफिस में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, भगवान को बीच में क्यों ला रहे? इसीलिए बेटा तेरा शरीर भगवान चलाते, तब सब कुछ चलता है। अगर शरीर तेरा ठप हो गया तो दूसरे 10 व्यक्ति के ऑफिस बंद कराओगे तुम उस दिन, जिस दिन तुम मर गए। समझ में आ रही है पक्का? परमात्मा हमको उठाते, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले बोलना चाहिए उठ करके। जब उठे थैंक यू, आज उठाया। दिन भर में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे आत्मज्ञान में बाधक है। न किसी का निंदा करूंगा, न किसी को दुख दूंगा, क्योंकि मेरे आत्म साक्षात्कार में यही बाधक है। सब कुछ ये बाधा है सबसे बड़ी। ये समझने नहीं देती है। वो कहते हैं यथा प्रसुप्तम पुरुषम, जैसे सोए हुए पुरुष को प्राण, इंद्रिय, मन, धीय माने बुद्धि
उनको जगा नहीं सकती है, उसको जगाते हैं परमात्मा, उठ उठ। और तब याद आता है, अरे मैं तो अमुक अमुक व्यक्ति हूं, जबकि उसी शरीर में हम सोए हैं, जिस शरीर में हम जगते हैं उसी शरीर को सुलाया है, लेकिन अपनी पहचान भूल जाते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय, कैसे है? सर्वस्व चाहम, क्या है? हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में प्रविष्ट होकर के स्मृति ज्ञानम अपनम च, मैं स्मृति देता हूं। भगवान स्मरण देते हैं ना, तो हमको याद आएगा कि मैं अमुक अमुक हूं। अगर स्मृति गई ना तो हॉस्पिटलाइज, पागल हो गया, क्या हो गया, उठ करके अपने आप को भूल गया सब कुछ। ये भूलना मृत्यु है, जीवात्मा का मृत्यु नहीं है ना। इस जन्म में क्या क्या किया उनको भूल जाएगा, लेकिन प्रकृति और परमात्मा याद रखेंगे। एक दूसरा शरीर दिया जाएगा और सारा का सारा बदला लिया जाएगा, एक एक करके। प्रकृति नहीं भूलती है ना, परमात्मा तो बिल्कुल नहीं भूलते। प्रकृति डिजाइन में फिट कर देगी, बढ़िया से दुखी हो जाए। अभी दूसरों को दुखी कर रहे हैं ना, तो फिर तुमको भी दुख मिलेगा। खैर, ये कहते हैं कि जिस प्रकार सोए हुए पुरुष को इन प्राण इंद्री मन बुद्धि नहीं उठा सकते, प्रभवंती बिना, बिना का अर्थ परमात्मा के बिना ये कुछ वस्तु काम नहीं करेगी, न बुद्धि काम करेगी, न मन काम करेगा। देखिए ना, एक सुंदर उदाहरण है। मरना कौन चाहता है? वो संडे है और खा पी के बैठे हैं सोफे के ऊपर, बोले मृत्यु आ जाए बहुत अच्छा रहेगा। होता है विचार? कोई इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन शरीर क्यों छूटता है जानते हैं? भगवान पहले बाहर निकल जाते हैं परमात्मा के रूप में, जीव सडनली उनके साथ निकलता है। बोले अभी यहां रह के क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा इधर क्या हो रहा है। ये एक सटीक उदाहरण है। कौन शरीर को छोड़ना चाहते हैं? परमात्मा उनको छुड़ाते हैं बाहर निकल करके। जब वो बाहर निकल जाते हैं तो प्राण, उनका बुद्धि मन लेकर के आत्मा भी उनसे सट करके रहता है, वो बाहर निकल जाता है तुरंत। बाकी छोड़ना कौन चाहता है? वो मारने वाले भगवान श्री कृष्ण है और बचाने वाले भी यही है, परमात्मा के रूप में। ये जो समझ जाता है वो उनकी कथा से कभी उनका कान अघाता नहीं है, घंटों पर्यंत कथा चले, क्योंकि यही उनका जीवन है। और भगवान का नाम ही भक्तों का जीवन है। यस, क्योंकि वास्तव में हमारा सबका जीवन वही है और वही जीवन चलाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व, अपने गुण और गुणीभूति शरीर से प्रकृति कार्य कर रही है, हम कार्य नहीं करते। लेकिन कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं तो कर्तापन का भाव होने के कारण भोगता भी मैं हूं, तो दुख भोगो। सुख तो है नहीं संसार में, खुदते मेरा तो 71 हो गया, मुझे तो कुछ मिला नहीं इसके सिवा, इसमें कुछ रस आया, इससे 40 साल से इसमें लगा हुआ हूं, बाकी तो कहां खोजेंगे? न तो धन, न पुत्र, न परिजन, किसी में सुख नहीं है। लगता है सुख होगा, सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, है ना, ऐसा लगता है, लेकिन आया सुख? जैसे युवक बच्चे होते हैं, वो सोचते कि वो विवाह के बाद में तो ओ सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जो किया है उनको पूछो कितना दुखी है, वो बगैर पूछे लग जाते हैं इसी में। अब पूछना चाहिए भाई, जिन्होंने विवाह किया वो जाकर के पूछ कैसा लग रहा है, वो बोलेगा यार थर्ड क्लास, इतना झंझट है। इसलिए हमारे ये ब्रह्मचारी लोग अच्छे हैं, वो पहले से
गिरवा वस्त्र रखते हैं, भाई इधर निकट मत आओ, हम लोग विवाह करना नहीं चाहते किसी से, है ना। बाकी माया किसी को भेज देगी, उनके पास तो बहुत है आइटम। हाँ, और दाढ़ी वालों को पहला खोदती है, इसलिए भक्तों को दाढ़ी नहीं रखना चाहिए। वो लड़की आजकल दाढ़ी वालों को पसंद करती है, थोड़ा दाढ़ी हो जाए ना, आहा दाढ़ी वाला है, आहा दाढ़ी वाला है, दाढ़ी वाला पसंद करती है, इसलिए छोड़ दिया जाए, दाढ़ी रखना ही नहीं चाहिए। कोई पसंद नहीं करेगी अच्छी बात, जब तक कोई पसंद नहीं करे तब तक आप सुख से है कि नहीं प्रभु जी। पसंद कर लिया तो दुख, बस तुरंत दुख चालू, क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे आगे, एक घर लेना होगा, घर भी नहीं है, यह भी नहीं, सारा झंझट चालू हो जाता है ना। देखिए, है ना, इसीलिए प्रेम से भागवतम पाठ किया जाए, सब बात को समझेंगे। प्रभवंती बिना ये ना, हमें ये सोचना चाहिए मेरे शरीर को भी मैं नहीं उठा सकता, भगवान उनको उठाने जगाने वाले हैं परमात्मा के रूप में। चाहे ये पिंड ब्रह्मांड हो या फिर व्यष्टि ब्रह्मांड हो, कोई अंतर नहीं। व्यक्ति ब्रह्मांड और व्यष्टि ब्रह्मांड दो ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड हमारा शरीर है, और एक व्यष्टि ब्रह्मांड है, व्यक्ति नहीं, जो इस 14 लोक के रूप में जो कल्पित है, ये एक ब्रह्मांड है। वो तब तक जागृत नहीं होता है, विराट पुरुष भी जो व्यष्टि ब्रह्मांड के रूप में चर्चा है, तब तक जागृत नहीं होते हैं। जीवात्माओं का रचना होने के बाद भी देवता इंद्रियों के ऊपर आए, लेकिन इंद्रियां जागृत नहीं हुई। देखो ना, इसको समझना चाहिए भागवतम में। अरे 9 बज गया, अब मेरा कथा रह गया। भक्ति विनोद ठाकुर का आज, जब तक साधु किसी के जीवन में नहीं आते हैं ना, तब तक व्यक्ति जगता नहीं है। आज एक महान साधु का आविर्भाव तिथि है, भक्ति विनोद ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि है। उनकी जीवनी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने लंबा चौड़ा भागवतम पाठ कर लिया। व्यक्ति वो कहते हैं मथीत्वा, मंथन करके कि इस देह में केवल जीवात्मा नहीं है, एक परमात्मा भी उनके साथ है, जो उनका निर्देशन करने वाला है। उनको क्षण प्रतिक्षण उनको उठाना, जगाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, सब में भगवान का सहयोग है। इसके अलावा हमारा कोई हितैषी नहीं है। कितना उपकार भगवान का है, लेकिन हमारा चित्त उस उपकार को मानता ही नहीं है, बल्कि रोज गाली देने वाले का स्नेह करते हैं। रोज परिवार वाले की गाली खा करके भी उनके लिए रोटी बना करके रखना पड़ता है, क्योंकि सोच रहे कि हमारे स्वामी हैं। ये स्वामी दिखाई नहीं पड़ते। जब तक ये चित्त नहीं, ये इसी से चित्त आएगा। भगवान के उपकार को सोच करके, उनके उपकार के तले व्यक्ति सभी जीवात्मा इतना दबे हुए हैं। एक पहाड़ क्या है, इतना भगवान का उपकार है। एक क्षण प्रतिक्षण, भगवान एक क्षण छोड़ दे उपकार करना, तत्काल हम मर जाएंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा बाध्य होकर के। इसका विचार ही नहीं करते। जब जीवन दिया है तो जीवन देने वाले के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान उपकार गिनाते हैं, है ना। 15वें श्लोक में, आधे श्लोक में प्राकृत और आधे श्लोक में आध्यात्मिक उपकार को गिनाते हैं। क्योंकि हम उनके उपकार को समझते नहीं। ये परमात्मा के रूप में भगवान सब जीवों का कितना हित करते हैं, सारा शास्त्र भरपूर पड़ा है। इसी एक का भजन के लिए सारा शास्त्र निर्देश देता है। सततम देखिए, स्मर्तव्य विष्णु, सतत स्मर्तव्य विष्णु, विस्मृतव्यो न जात चित, सर्वे विधि निषेधा
अश्चुर एतिर इव किंकरा। जितने भी विधि निषेध है ना, वो केवल दो बात को पकड़ करके है, विष्णु का स्मरण सदा करना चाहिए और कभी भी विष्णु को नहीं भूलना चाहिए। ये दो नियम है, क्योंकि उनका इतना उपकार हमारे प्रति है। खैर, इन